सऊदी अरब की सपाट, साफ सुथरी और शफाफ सड़कें जिस पर एक बस चली जा रही है। ये बस मक्का मुकर्रमा से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीजों, उम्मीद करता हूँ आप सभी हजरात आफियत से होंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर किसी नफ्स को मौत का जायका चखना है। हर किसी को मौत आनी है, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो। हर किसी का इस पर यकीन है कि उसे इस दुनिया फानी से एक न एक दिन जाना है, उसको मौत आनी है। ये हर किसी का मानना है। मेरा अजीजों, अगर वीडियो पर आ ही गए हो तो वीडियो पूरा देख करके जाना, पूरा वॉच करके जाना कि आखिर शुरू से आखिर तक कहानी क्या हुई। बात करें सऊदी को जाने वाले, उम्रे पर जाने वाले लोगों की, कि जिनकी बस हादसे में इतनी दर्दनाक मौत हुई, शहीद हुए। मौत कहना बेहतर नहीं होगा, बल्कि जो उम्रे पर या जो हज पर, जो खाना काबा को देखने के लिए और जो रोज़ा रसूल देखने के लिए, ज़ियारत करने के लिए जब जाते हैं, यानी हज के मौके पर या उम्रे के मौके पर, अगर ऐसे वक्त पे अल्लाह ताला उनको मौत दे देता है या उनका वक्त पूरा हो जाता है, चाहे हालात कुछ भी हों, तो उसको शहादत का दर्जा दिया जाता है, उसको शहादत मानी जाती है, उसको शहीद कहा जाता है। किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, जल करके शहीद हो गए, उनके जनाजे इंडिया आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर भी पुख्ता सबूत के साथ मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कि आखिर ऐसा होगा या नहीं होगा। माचिस की तिल्ली भी अगर हमारी उंगली पर लग जाए तो किस कदर जलन महसूस हुआ करती है, किस कदर तकलीफ होती है। ये उस वक्त का मंजर उन लोगों का, वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा जाने जिस पर बीतती है, सिर्फ उसे ही मालूम होता है कि किस तरीके से उस दर्द को फील करें, उस दर्द को महसूस करें कि जिस वक्त ये 45 लोगों का काफिला जब जल रहा होगा और जब गहरी नींद में थे, जब किसी को हादसे की भनक तक न थी कि अगले सेकंड में, अगले मिनट में हमारे साथ क्या होने वाला है। उस वक्त में इतना बड़ा हादसा होता है कि सब जलकर शहीद हो जाते हैं। बहरहाल, कोई ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं लेकर के चलता हूं आपकी वीडियो की तरफ, आपको वीडियो की तरफ। इसमें जानेंगे कि आखिर शुरू से आखिर तक हुआ क्या था, क्या घटना घटी थी और किस तरीके से घटना हुई, और किस तरीके से जो उनके जनाजे हैं वो वहां से आएंगे या नहीं आएंगे। पूरा प्रोसेस इसमें देखेंगे, पूरी बात इसमें जानेंगे। वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर न्यू आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर भी करें। चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। सऊदी अरब की सपाट, साफ सुथरी और शफाफ सड़कें जिस पर एक बस चली जा रही है। ये बस मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़ रही है। ये दूरी करीब 400 किलोमीटर है। बस मदीना से 25 किलोमीटर दूर रह गई थी कि अचानक एक डीजल टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी भयानक कि बस में जबरदस्त आग लग गई, जिसकी जद में 45 लोग आ गए। ये सभी हिंदुस्तानी थे और हैदराबाद और उसके अतराफ के थे। 18 खवातीन, 17 मर्द और 10 बच्चे मिनटों में राख बन गए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। खबर अफसोसनाक है, सऊदी में जबरदस्त हादसा हुआ है जिसमें 45 भारतीय मुसलमान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि ये लोग हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों के थे और कुल 54 लोग उम्रा करने के लिए गए। 54 में से 4 लोग अलग से कार से मदीना चले गए थे और 4 लोग मक्का में ही रुक गए थे। बाकी 46 लोग बस से मदीना जा रहे थे। हादसे में 45 हिंदुस्तानी मारे गए हैं। बस एक शख्स जो बस का ड्राइवर है किसी तरह बच गया। ये सभी लोग 9 नवंबर को सऊदी गए थे और उम्रा करके 23 नवंबर को इनको वापस लौटना था। हादसे में जाँ बहक हुए या यूं कहें कि शहीद हुए, क्योंकि मक्का और मदीना के सफर पर जब मुसलमान रहते हैं, चाहे वो हज हो या उम्रा, तो इसे शहादत ही माना जाता है वहां अगर उनकी जान चली जाए तो। इनमें से 45 में से 12 भारतीयों की पहचान हो पाई है। उनमें अब्दुल मोहम्मद, मोहम्मद मौलाना, सोहेल मोहम्मद, मस्तान मोहम्मद, परवीन बेगम, जकिया बेगम, शौकत बेगम, फरहीन बेगम, जहीन बेगम, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद अली और गौसिया बेगम शामिल हैं। दरअसल सऊदी अरब साल भर अपने यहाँ लोगों को उम्रा की दावत देता है और हज से अलग उम्रा जाना आसान भी है और बाहैसियत लोग तो कई बार उम्रा करने का शर्फ हासिल कर लेते हैं।
लेकिन इस दौरान हादसे भी काफी होते हैं। मार्च 2023 में उम्रा करने आने वालों को मक्का ले जा रही एक बस में एक पुल पर टक्कर के बाद आग लग गई थी। भारी गाड़ी से टकरा जाने की वजह से करीब 35 आजमीन की शहादत हो गई थी और 4 जख्मी हुए थे। इसके अलावा हज के मौके पर भी कई हादसे हो चुके हैं। टेंट में आग लगना हो या फिर शदीद गर्मी और लू से लोगों की मौत। सऊदी हुकूमत के जरिए इस तरह के हादसों को कंट्रोल करने की तमाम कोशिशों के बावजूद ऐसे मामले सामने आ ही जाते हैं। दरअसल हज और उम्रा सऊदी अरब के बढ़ते टूरिज्म का एक अहम हिस्सा है और वहां की सरकार को उम्मीद है कि इससे सऊदी की इकोनॉमी को कुदरती तेल और गैस पर डिपेंडेंसी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन इस तरह के हादसों के बाद सऊदी में क्या होता है वो जानना भी जरूरी है। इस बार मदीना के पास हुए हादसे में शहीद होने वाले सभी भारतीय ज़ायरीन हैं। ऐसे में क्या उनकी लाशें हिंदुस्तान लाई जा सकेंगी जिससे उनके अहले खाना के बीच उनकी तदफीन हो सके, या फिर उन्हें जन्नतुल बकी या फिर सऊदी की धरती पर और कोई कब्रिस्तान नसीब होगा? इस मौजू पर चर्चा करना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल हिंदुस्तान और साउथ एशिया के दिगर मुल्कों से बड़ी तादाद में लोग उम्रा करने जाने लगे हैं। लेकिन हादसा होने, बीमार होने या किसी वजह से सऊदी में मौत हो जाने पर क्या किया जाता है वो भी समझ लीजिए। यह आपको जानना बहुत जरूरी है। जब भी मुसलमान भारत या किसी भी मुल्क से हज या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो सऊदी अरब की हुकूमत उनका एक बीमा या इंश्योरेंस कराती है। ऐसे में जानने वाली बात यह है कि सऊदी में मौत के बाद मरने वाले के घर वालों को कितना पैसा मिलता है। सऊदी अरब में उम्रा करने जाने वालों के लिए एक ऐसी इंश्योरेंस नाफिज है जिसके बारे में बहुत कम लोग ठीक जानते हैं। लेकिन जब वहां पर किसी के साथ भी गंभीर हादसा हो जाता है, कोई अनहोनी हो जाती है तो ये इंश्योरेंस की रकम बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। दरअसल उम्रा वीजा मिलने के साथ सऊदी अरब अपने यहाँ आने वाले हर शख्स को एक कंपलसरी इंश्योरेंस देता है, यानी अलग से इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं होती। सऊदी की ये इंश्योरेंस पॉलिसी वीजा के साथ ही जुड़ी हुई है। ये रकम अच्छी खासी होती है ताकि किसी भी हादसे की वजह से होने वाला खर्चा आसानी से पूरा हो जाए। इंश्योरेंस कवर की ये रकम होती है भारत के रुपयों में करीब 22 लाख रुपए, ताकि किसी को भी माली या फाइनेंशियली दिक्कत पेश न आए। अब ऐसे में हज या उम्रा के दौरान सऊदी में किसी भी आज़मीन की मौत हो जाती है तो इंश्योरेंस की ये रकम या ये पॉलिसी उसके घर वालों को, उसके अहले खाना को ट्रांसफर हो जाती है। ये रकम उसके घर वालों को मिल जाती है। लेकिन घर वालों को सऊदी जाने वाले आज़मीन की लाश वापस मुल्क लाने की इजाजत नहीं है, यानी मरने वाले की आखिरी रस्मात और तदफीन सऊदी में ही होगी। भले ही आप लाश अपने वतन लाने की कितनी भी जिद करें, जद्दोजहद करें, ये मुमकिन नहीं होता है। इसकी वजह है कि हज और उम्रा पर जाने वालों को एक बेहद अहम फॉर्म पर दस्तखत करने पड़ते हैं। इस फॉर्म में साफ लिखा होता है कि यदि सफर के दौरान किसी की भी मौत हो जाए, चाहे वो मक्का में हो, मदीना में हो, सऊदी की किसी सड़क पर हो या फिर प्लेन में, तो मरने वाले मुसलमान को सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा। परिवार अगर बाद में एतराज भी जताए तो भी कानूनी तौर पर डेड बॉडी वापस भेजना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि मरने वाला पहले ही इस बात की इजाजत सऊदी हुकूमत को दे चुका होता है कि उसे कुछ भी होता है तो लाश उसके वतन अजीज न भेजी जाए, बल्कि तदफीन सऊदी की धरती पर ही हो जाए। इसके पीछे की एक अहम वजह भी है, वो ये कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसे मौत के बाद 2 गज जमीन जन्नतुल बकी में मिले या फिर हरम शरीफ के आसपास। ये इस्लाम के मानने वालों के लिए सबसे बड़ा इनाम है उनके रब की तरफ से। हालांकि सऊदी में किसी भी हादसे में जान जाना मरने वाले के घर वालों के लिए बहुत बड़ा सदमा है, लेकिन हज या उम्रा के दौरान हादसों का खदशा या आशंका बनी ही रहती है। साल 2024 का हज तो आपको याद होगा, क्योंकि इस दौरान शदीद गर्मी की मार से कई आज़मीन हज ने अल्लाह के घर के करीब ही शहादत का फैज़ हासिल किया था।
मक्का मुकर्रमा में तेज गर्मी की मार से उस वक्त 1000 आज़मीन हज ने दम तोड़ दिया था, जिनमें से हिंदुस्तानी मुसलमानों की तादाद भी 90 पहुंच गई थी। उस वक्त मक्का मुकर्रमा में टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था, जिसकी वजह से हाजियों को डिहाइड्रेशन और सनस्ट्रोक की शिकायत पेश आई। लेकिन भारतीय हज यात्रियों की तो डेड बॉडी को भारत नहीं लाया जा सका, बल्कि मुकद्दस सरजमी में ही सुपुर्द खाक किया गया। ये तो बड़ी सआदत की बात है कि उन्हें हरमैन शरीफैन के दौरान, सफ़र के दौरान उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पास बुला लिया। असल में हम यहाँ जज्बाती हो जाते हैं और उसमें फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं या कुरान की जो आयतें हैं उन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है कि जिससे हो सके वो मदीने में इंतकाल करे। बड़ी अहम तरीन बात है कि किसी को अगर वो मिट्टी मिल जाए वहाँ की, तो नबी की खुशखबरी है इस हदीस में कि मैं उसकी शफात करूँगा। और लोग तो तड़पते हैं, तरसते हैं वहाँ मौत के लिए। तो इस टाइम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हालांकि बहुत बड़ा हादसा है, घर वालों पे जो बीतती है उन्हें ही पता होगा। और बिल्कुल मैं तो इस हक़ में हूँ ही नहीं कि उनकी डेड बॉडी जो हैं वो इंडिया लाई जाएँ, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है और घर वालों के लिए जो हो सके वहाँ चला जाए और वहीं उन्हें दफन होना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें ये हैं कि एक तो जिस्म की बड़ी बेहुरमती होती है डेड बॉडी की, दूसरे फजूल खर्च बढ़ता है, तीसरे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है ना कि दफन करने में जल्दी करो, जब मैयत तैयार हो जाए तो उसमें जल्दी करो। जो 3 काम हुजूर ने बताए उसमें एक तो नमाज जब टाइम हो जाए, और एक बेटी का जब रिश्ता हो जाए, और जब मैयत तैयार हो जाए। तो इसमें ये देख लें आप कि अगर हम ताख़ीर करते हैं इस वजह से कि ख़ानदान वाले राज़ी नहीं है इस बात के लिए, तो आपको तो अल्लाह को राज़ी करना है, लोगों को राज़ी थोड़ी करना है। आमतौर पर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में फौत हो जाने वाले भारतीय आज़मीन का शव या डेड बॉडी वापस नहीं लाई जाती है। इस्लाम के मानने वालों के बीच ये ख्याल है कि मक्का और मदीना की मिट्टी में दफन होना कम लोगों को नसीब होता है। कई लोग जब हज पर जाते हैं तो इस बात की ख्वाहिश भी करते हैं कि अगर सफर के दौरान मौत आ जाए तो उन्हें इस बात का सुकून होगा कि उन्होंने मुकद्दस सरजमी पर दम तोड़ दिया। यही वजह है कि जब लोग हज पर निकलते हैं तो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से इस तरह मिलकर जाते हैं जैसे ये आखिरी मुलाकात हो। आपको बता दें कि आज़मीन हज के इंतकाल के बाद उनके साथ गए शख्स या रिश्तेदार को मक्का में ही डेथ सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। जहां तक भारत या दीगर मुल्क से उनके घर वालों के सऊदी पहुंचने की बात है तो इसके लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोई इंतजाम नहीं है। अगर कोई आखिरी रस्म में शामिल होने जाना चाहता है तो ये उसका निजी फैसला होगा और उन्हें खुद अपने खर्चों और इंतजाम से वहां जाना होगा। अब जो मौजूदा सानहा पेश आया है उसमें ये लोग प्राइवेट टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए गए थे, तो वो इनके घर वालों के लिए क्या इंतजाम करता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीमा की पूरी राशि परिवार को दे दी जाती है। ये पैसा सीधे बीमा प्रदाता कंपनी जैसे तवुनिया के जरिए जारी किया जाता है। हालांकि हज हो या उम्रा, इस दौरान सऊदी हुकूमत अपने तरफ से सारे इंतजाम करती है और बहुत अच्छे इंतजाम वहां पर रहते हैं। हज के दौरान तो दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं, उनका इंतजाम करना, और साल भर उम्रा के लिए भी हजारों और ये तादाद लाखों ही पहुंच जाती है, लाखों के करीब लोग आते हैं और उनका भी साल भर बेहतर इंतजाम करना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, चैलेंज है, लेकिन इसे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से अंजाम दिया जाता है। उम्रा के दौरान ट्रैफिक जाम और दूसरी दिक्कतें खासी पेश आती हैं, तो गर्मियों में हज होने पर पूरे सफर में पानी का स्प्रे और टेम्परेचर से मुकाबला करने के तमाम इंतजाम किए जाते हैं। सभी लीगल आज़मीन हज के पास अपने मुल्क के पहचान कार्ड होते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की तरफ से उन्हें नुसुक कार्ड भी जारी किए जाते हैं जिसे सफर के दौरान वो गले में पहने रहते हैं। इसके अलावा उन्हें एक ब्रेसलेट भी बांधा जाता है हज के दौरान जिसमें उनसे जुड़ी जानकारी होती है और किसी भी इमरजेंसी में उनके कार्ड या ब्रेसलेट से उनका नाम और मुल्क की जानकारी मिल जाती है। इधर भारत सरकार भी इस पूरे हादसे के बाद जो मदीना के करीब पेश आया है बहुत तेजी से अपना काम अंजाम दे रही है। भारतीय वजीर आज़म
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे हादसे में गहन अफसोस का इजहार किया है। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने उम्रा के दौरान सऊदी में हादसे के चलते 45 हिंदुस्तानियों की मौत पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मरने वालों के घर वाले सऊदी भेजे जाएं। अब नियम के मुताबिक तदफीन सऊदी में होगी या बुरी तरह जल चुकी डेड बॉडी भारत लाई जा सकेंगी, ये देखने वाली बात है। तो सोमवार यानी 17 नवंबर को हुए इस हादसे पर हमारी पूरी नजर है। लाइव हिंदुस्तान पर आप इससे जुड़े हुए तमाम ताज़ा अपडेट देख सकते हैं। हैदराबाद दक्कन में इस वक्त जो भी इस सानहे से गुजर रहे हैं, तो जैसा कि आपने पूरा वीडियो वॉच कर ही लिया होगा, जिसके अंदर साफ तौर पर यह बात कह दी गई है कि जितने भी जनाजे हैं, जितने भी लोग इसके अंदर एक्सीडेंट में शहीद हुए हैं, तो वो उनके जनाजे हिंदुस्तान नहीं आएंगे। हिंदुस्तान क्या, पूरी दुनिया से अगर कोई भी अगर वहां पर शहादत पाता है हज के दौरान या फिर उम्रे के दौरान, तो उस दौरान उसको भेजा नहीं जाता, उसको उसके देश वापस नहीं किया जाता, क्योंकि ये एग्रीमेंट में होता है, ये उस वीजे में लिखा होता है। ये जब उम्रा करने वाला जो एग्रीमेंट होते हैं उसके अंदर ये लिखा होता है साफ तौर पर। तो इस पर अगर कोई परिवार वाला जोर डाले भी या सरकार भी अगर जोर डाले, तो इस पर सऊदी सरकार कोई एक्शन लेगी ही नहीं। ये बात हकीकत है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मदीना मुनव्वरा में अगर कोई मौत पा जाए तो उसकी शफाअत मैं करवाऊंगा। यानी मदीना हज के दौरान या फिर उम्रे के दौरान अगर किसी ने वफात पाई और इरादा दिल के अंदर मोहब्बत, इसमें शहीद हुए हैं, जो इसमें शहीद होने वाले लोग हैं, उन सभी को 22 लाख रुपए, 22 लाख का हर किसी एक पर्सन को, जो 46 आदमी थे उनको दिया जाएगा। बहरहाल पूरी जानकारी आपने देख ही लिया। अगर इस पर कोई भी अपडेट आती है आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी, वीडियो बनाई जाएगी। कमेंट करके बताएं आपको जानकारी कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, और आप इस पर अफसोस जताते हुए क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।